अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, कुछ नहीं पका रही फ़िलहाल। ये रूम है, यहाँ पर मैं आई हुई हूँ बच्चों के रूम में। यहाँ पर मैंने कपड़े इस्त्री करने थे तो साइड पे ही मैंने रखी हुई है। ये नई इस्त्री ली थी, नई तो नहीं, तकरीबन 6-7 महीने हो गए मैं। और इस वक्त मैंने प्रेस करना था तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं। हालांकि दूसरी स्टैंड वाली भी इस्त्री है, क्योंकि ज़ाहिर है शलवार कमीज़ें जो हमारी होती हैं वो उसी स्टैंड पे, पुरानी वाली किस पे इस्त्री में करती हूँ, या दुपट्टे वगैरह जो हैं। ये ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह या जिस तरह जीन्स या फिर कोट पैंट कोट वगैरह वो इस पे इस्त्री हो जाती है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि एटलीस्ट हमें अब लॉन्ड्री के लिए जो दूसरी चीज़ें देनी होती हैं वो तो जाती हैं कपड़े, बट ये वाली जो इस्त्री है ये हम घर में कर लेते हैं। ख़ासकर सर्दी में बहुत काम आती है, स्वेटर्स वगैरह के लिए, ट्राउज़र्स के लिए, बच्चे और बड़े दोनों के लिए। मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं क्योंकि अच्छी चीज़ है, और अगर आप लेना चाहें तो लाजमी लीजिएगा। और साथ साथ ये मैं आपको दिखा नहीं सकती, अभी कमरा जो बुरा हशर हुआ है, चीज़ें बिखरी हुई इस वक्त, हेल्पर नहीं आई हुई आज, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई हुई है। और सारी चीज़ें जो बिल्कुल से कहते हैं ना मैस हुआ है, और डाइनिंग टेबल भी फुल। अभी ये तो सारा ब्रेकफास्ट था, मतलब हर बंदे की डिफरेंट चॉइस होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हस्बैंड को कुछ और खाना चाहिए होता है जो बच्चों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। ये मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो उम्रा करके आए हुए थे, अल्लाह उनका उम्रा मुबारक करे उनको और कबूल फरमाए। तो ये खजूरें आई हुई थी और साथ में बाकी का सामान रखा होता है। चाय आपको पता ही है मैं पीती नहीं, ब्लैक कॉफ़ी होती है मेरी। यहाँ का ये मॉर्निंग का जो किचन है ये मैंने अभी क्लीन कर चुकी है। और आप देखें कि ये सारे बर्तन वॉश हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी बर्तन ऑलरेडी आएंगे। ये रैक था, यहाँ पर मुझे आज ये जो हांडी बनानी थी उसके लिए सारा सामान जो है ख़ुद ही सारा प्रिपेयर करना था, और लहसुन अदरक वगैरह। साथ ही फिर मैं अपने स्टोर में आ गई, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, और ये देखें ये मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज और इतनी साफ़ करके रखी हुई है। इसका मकसद सिर्फ ये जो दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बताऊं कि स्टोर को भी साफ़ सुथरा और नीट क्लीन ऑर्गेनाइज करके रखना होता है। इससे आप ही को फ़ायदा होता है। एक तो चीज़ें मैनेज ईजी होती हैं, और आपको मालूम होता है कि अगर आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं तो आपकी चीज़ें मिसप्लेस नहीं होती हैं। और ख़ुद रखें। लॉन्ड्री में कर चुकी हुई कपड़े मैंने सारे धो दिए हुए थे, थैंक गॉड। मेरी कोशिश होती है वीकेंड पे जब छुट्टी हो बच्चों की और हस्बैंड की घर पर हो तो मैं कपड़े वगैरह ना धूँ, ना मशीन वगैरह लगे। हालांकि ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपको फिर भी टाइम से चाहिए होता है। तो अभी मैं टिशू टॉवल्स देख रही थी जो बाथरूम के लिए चाहिए थे, वो मैंने कहाँ रखे हुए थे वो मैंने निकाले हैं। साथ में चावलों को देखा है, चावल यहाँ पे ट्रेस रखी हुई है। सर्दियाँ आ गई हुई हैं, लेकिन हीटर की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा इलेक्ट्रिक की हीटर इस्तेमाल होता है मेरे घर में। तो ये मैंने रखा हुआ है, ये भी वो निकाल के, ताकि मैंने कहा इसको मैं साफ़ सुथरा करूँगी। और ये ट्रेस रखी हुई है, ये बहुत पुरानी मेरी वुड की ट्रे है, तो बहुत ही पुरानी। साथ में ये मसाले रखे हुए हैं, और एक और टोकरी है उसके अंदर भी मैंने सारा सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर धूप में मैंने रख दी थी ये जो प्लास्टिक की छाबियाँ टोकरियाँ, इनको वॉश करके ये कपड़े अभी मैंने वॉश कर दिए हुए थे। ये बड़ी लॉट ड्राई हो जाएगी, फिर मैंने सेकंड अभी धोने हैं क्योंकि सर्दियाँ आपको पता है कि बच्चों के कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, बड़ों के भी ज़्यादा होते हैं ऑन डेली बेसिस, तो कभी धूप निकले या ना निकले, इसलिए एहतियात यही होता है कि कपड़े धुल जाएँ। बर्तन मैंने नीचे रखे हुए हैं, और ये देखें कितने नीट एंड साफ़ सुथरे खुद रखे हुए हैं। इवन कि मैं अपनी हेल्पर से भी अगर मैं करवाऊँ तो उसके बावजूद मेरी कोशिश होती है कि ये काम जो है मैं खुद करूँ। और ये मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि आप जब अपने हाथ से काम करते हैं उसका सवाब तो है ही है आपको, अपनी फैमिली के लिए डेफिनेटली आप नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें रहती हैं और बीमारियां कम रहती हैं। ख़ासकर किचन में, बावर्ची खाने में सबसे ज़्यादा गंद होता है, इस वजह से कोशिश करें कि काकरोच वगैरह ना हो। उसकी एक ही वजह होती है सफाई। बैंगन थे पड़े हुए, मैं लेकर आई हुई थी, तो आज बैंगन बनाने थे, आलू बैंगन। एक्चुअली बहुत अच्छे से हम बैंगन का रायता भरता बना के खा रहे थे, बट मैंने कहा सफ़ेद चावल बना लूँगी। साथ में पराठा अगर किसी ने खाना है, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था। और अभी इस वक्त जो है मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह, मशीन वगैरह सब कुछ निकाल के एक एक चीज़ मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं सारा काम खुद करती हूँ। और आप लोग हमेशा मेरे किचन की तारीफ़ करते हैं, शुक्रिया। और उसकी वजह यही है कि मेरी सफाई।
छोटी सी भी जगह हो तो चाहे मिट्टी का ही क्यों ना घर हो, आपका ईंटों का कच्चे का घर हो, लेकिन प्लीज़ सफाई निस्फ़ ईमान है। और ये मैंने आलू टमाटर छुरी में आपको दिखा रही हूँ। मेरे हस्बैंड से मुझे बहुत डांट पड़ती है, वो कहते हैं कि तुमने छुरी का क्या हाल कर दिया हुआ है। इसी छुरी से मैं पेच कस रही होती हूँ, इसी से कभी ढीले हो जाए फ्राई पैन का पेच, वो भी जिसकी वजह से टेढ़ा हो चुका हुआ है। देखिए मेरी बहुत फेवरेट छुरी है, पता नहीं और भी बहुत सारी छुरियाँ हैं लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कहा मैं प्याज काटती हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ जो आलू बैंगन बनते हैं, जो मैंने एक्चुअली अपने यूपी की साइड की है मेरी फैमिली, मेरे फादर, तो इन लोगों का जो मैंने देखा है वो यही है कि प्याज लहसुन अदरक, मैं तो एक्चुअली ये लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। और स्पेशली हम लोग लाहौर में रहे हैं तो पंजाबी फैमिली भी ज़्यादातर देखी हैं, तो मिक्स एंड मैच मेरा चलता ही चलता है। बाद लोग बिल्कुल इसको जस्ट नमक मिर्च डाल के भी बना लेते हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि फुल मसाला हो, क्योंकि मेरे घर में ज़रा अच्छा मसाला खाया जाता है, चाहे वो मटन हो, गोश्त वगैरह हो, चाहे वो इवन के आलू ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो सारा कुछ मैंने खुद ही करना है। मैंने कहा आज चले मैं लंबा व्लॉग बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं ख़ुद भी करूँ तो मैं किस तरीके से करूँ। हालांकि ये सारे काम जो है मेरी हेल्पर करती है, लेकिन आज मैं ख़ुद कर रही हूँ। और मैं ख़ुद, मुझे काम वैसे भी करना अच्छा लगता है, और आपको ख़ुद काम करना आता है तभी आप दूसरे से काम करवा भी सकते हैं, मेरा ये मानना है। हाथों का बहुत बुरा हशर हो चुका हुआ है, ख़ासकर मूंगफलियाँ छील के और बादाम और पिस्ते छील के, जिसकी वजह से मेरे नील्स के अंदर मुझे लग रहा था कि वो तकलीफ़ हो रही है, राइट साइड के जो उंगली है। और साथ में ये था कि इस वक्त मैं ये बना रही हूँ, छील रही हूँ आलू। फॉरवर्ड थोड़ी मैंने ज़्यादा कर दी हुई थी। और हाथों का आप देखिए, जब से मुझे कोविड हुआ था बहुत बुरे हालात हो गए, मतलब मेरी स्किन के भी ख़ास करना, सारे लंग्स इतने हुए थे मेरे उससे मुतासिर, और नमूनिया भी हो गया था। तो वो चीज़ तो नहीं रहती। और 20 किलो भी मैंने वेट भी अपना कम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ के साथ ये आप देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बर्तन आते हैं जाते हैं, ख़त्म नहीं होते सारा दिन। घर में रहने के यही तो होते हैं कि चलो काम भी हम करते रहती हैं ख़वातीन। और ये मैंने सारा काट दिया था। अब ये देख लीजिए, साथ के साथ में सिर्फ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी वक्त मैंने सारा क्लीन करना है। और ब्रेकफास्ट के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा किचन जो एक दफ़ा विम या सर्फ या सोप के साथ मैं साफ़ करूँ या करवाऊँ, क्योंकि चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से। और ये मैंने अब रख दिए हुए इसके ऊपर पतीली, इसमें मैं ऑयल डालूँगी। अच्छा, अब आलू बैंगन के अंदर तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो मैंने थोड़ा सा भी डाला था तेल, तो मैंने कहा ज़रा इसमें मसाला थोड़ा सा डाल दूँ, खुशबू वगैरह आ जाए। फिर उसके बाद मैं बैंगन काटने लग गई थी। बैंगन मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काटे थे ताकि जल्दी गल जाएं। और आलू को मैं एयर फ्रायर में कर लूँगी आज। मुझे ज़रा, मैंने कहा ज़रा आज देखती हूँ कैसे बनता है और कैसे मज़ा आता है इसका। तो आलू एयर फ्रायर में हो जाएंगे और साथ साथ मसाला फ्राई हो जाएगा। और बाकी की आप वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि अभी जो है इन्होंने जब अभी मैं बना ही रही थी खाना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो चलो शॉपिंग के लिए भी चलते हैं, ग्रॉसरी भी कर लेते हैं। और ये हांडी वगैरह मैं सब कुछ बीच में छोड़ के गई थी, और बाकी फिर मैंने आके कुकिंग की थी यहाँ तक। अब आप देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तकरीबन मेरी सारे दिन की रूटीन तो नहीं है, लेकिन कुछ जितनी हो सकती थी मैंने आपसे शेयर की है।